हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वैसे जो लोग इस स्टोरी को पहली बार देखने जा रहे हैं, मैं उनके लिए एक स्टोरी सजेस्ट करूंगी और उस स्टोरी का नाम है फेस, जो कि मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मेरी स्टोरी है। वैसे अगर आप लोग वो नहीं देखोगे तो भी कोई बात नहीं है, बट मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो स्टोरी है वो फेस स्टोरी की सीक्वल है। ये पूरी तरह से फ्रेश स्टोरी है, बट अब वो देखोगे ना तो आप लोगों को बैक स्टोरी थोड़ी सी पता लग जाएगी, तो ये स्टोरी देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। बट अगर आप लोग नहीं देखोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वी, मैं तुझे पहले ही बोल रही हूँ, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। जिमिन, तुम हमेशा मेरी बात मना क्यों करती है? तुझे और कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, वहाँ पे क्यों जाना है? मैं अपनी फ्रेंड को कॉल किया था, वो बता रही थी कि वहाँ पे बस जंगल ही जंगल है और पहाड़ है, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। जिमिन, सोच कितना एक्साइटिंग है सब कुछ, बहुत मजा आने वाला है, हम लोग वहीं पे पढ़ाई करेंगे। मुझे ना वीक तुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एक तो तूने बिना बताए मेरा और तेरा फॉर्म भी सबमिट कर दिया और अभी मुझे ज़बरदस्ती घर से लेके जा रहा है। मैं नहीं जाने वाली। जिमिन, मैं तुम्हें उठा कर लेकर जाऊँगा अगर तुम नहीं गई तो। और हाँ, चुपचाप से पैकिंग कर लो, कल हम लोग को निकलना है यहाँ से। अच्छा ये बता, हम लोग हॉस्टल में रहने वाले हैं? नहीं तो क्या, कहाँ रहेगी तुम, जंगल में? वी ने जिमिन को बिना बताए हुए ही उन दोनों का फॉर्म सबमिट कर दिया होता है उस कॉलेज के लिए जहाँ पे जिमिन नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट इन्हें बहुत ज़्यादा डरावना लगता है और जिमिन ने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी उसके बारे में। बट टाइम के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि उन्होंने वही कॉलेज चुना जहाँ पे जिमिन नहीं जाना चाहती है और ये बच्चे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और वो टाइम को इसके लिए बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं। पर टाइम को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने जो एक बार डिसीजन ले लिया सो ले लिया। दूसरे दिन दोनों घर से निकल जाते हैं कॉलेज के लिए दूसरे शहर में, और उस शहर में एंटर करते ही जिमिन कुछ अजीब सा फील करते हैं, बट उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या है। क्या हुआ जिमिन, तो ठीक नहीं लग रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर तुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है? जैसे क्या हम लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं? तो पागल है जिमिन, मुझे पता था यहाँ पे नहीं आना चाहती थी, इसलिए तो ये सब बहाने बना रही है। बट प्लीज, सच में भी मैं कोई बहाने नहीं मार रही हूँ, मुझे बस लग रहा है। चलेगी हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? पागल खाने और कहाँ? शट अप वी। कुछ देर बाद दोनों हॉस्टल पहुँच जाते हैं, अपने सामान को अनपैक करते हैं और वो कैंपस घूमते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वी की मुलाकात एक लड़के से होती है। हाय। हाय, ये एडमिशन? हाँ, वैसे मेरा नाम सुबह है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक्स। वैसे तुम काफ़ी हैंडसम हो। थैंक्स। तुमने अपना नाम नहीं बताया? मेरा नाम तायंग है। शेरली? हाँ। वीको उस लड़के से अजीब सी वाइब आती है, बट वी कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बस उसकी बातों का जवाब देते हैं और चुपचाप अपने रूम में चले जाते हैं। वाह, ये सब कुछ फिर से स्टार्ट हो रहा है। इंटरेस्टिंग। किम तायुंग, पार्क जिमिन, जॉन जंगकुक, किम नामजुन। ओह गॉड, फुल सिनेमा। जिमिन अपने रूम में होती है और वो अकेली होती है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही होती है और पूरा घना काला जंगल दिख रहा होता है। जिसके बाद वो वी को कॉल लगाने के लिए, क्योंकि जब वो ऐसी डरावनी सीनरी देख रही होती है उन्हें बस वी की याद आती है कि कैसे वी ने उनको यहाँ पे लेकर फंसा दिया। तू इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रही है? वी, मैं तेरी वजह से यहाँ पे फंसी हुई हूँ। तुझे पता है मेरे रूम के पीछे खिड़की खुली है और उस खिड़की से पता है क्या दिख रहा है? वैम्पायर्स दिख रहे हैं। शट अप वी। जिमिन, मैं तुझे पहले बोला ना, उन सारी कहानियों पर विश्वास मत किया कर। बट ऐसे कैसे विश्वास नहीं करूँ? हमने जो कहानियाँ सुनी थी इस कॉलेज के बारे में, इस जंगल के बारे में, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है मुझे। जिमिन, तू ओवर थिंकिंग कर रही है, अभी सो जा। जिम तायुंग, तू एक दिन मेरी जान लेके रहेगा। और दूसरी तरफ जिमिन को ये नहीं पता होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा होता है और वो अचानक से वहाँ से जाता है और जिमिन को शैडो दिखाई देती है और जिमिन डर जाती है और वो जल्दी से खिड़की बंद करती है और सोने चली जाती है। सच में मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ और मैंने इस कॉलेज के बारे में कुछ ज़्यादा ही कहानियाँ सुन ली है और ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओह गॉड जिमिन, तू मर जाएगी ऐसे। नहीं, काम डाउन, काम डाउन। दूसरे दिन हम लोग के कॉलेज का पहला दिन होता है और सभी लोग कॉलेज में जाते हैं। गेट के बाहर
भी जिमिन का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल काफी दूरी पे थे। तुझे इतना लेट क्यों हुआ? चुप रह और अंदर चल। दोनों कॉलेज के अंदर जाते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा होता है। तभी जिमिन को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें घूर के देख रहा है। और जब जिमिन पीछे देखती है खिड़की से बाहर तो कोई नहीं होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी के ड्रामा की लेडी हीरोइन हूँ? वेक अप जिमिन, ये कोई के ड्रामा नहीं है और ना ही तो कोई लेडी हीरोइन है। और बार बार पीछे देखना बंद कर वरना क्लास टीचर तुझे खड़ी कर देंगी। जब उनकी क्लास खत्म होती है तो क्लास के सभी लड़के और लड़कियाँ जल्दबाजी में बाहर जाना चाहते हैं जैसे कि स्कूल के बच्चे हो। और इसी बीच जिमिन उन सबके बीच में दब जाती है और स्ट्रगल करती है बाहर निकलने के लिए। ओह गॉड, ये लोग इतना जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? रुक नहीं सकते क्या? मेरी जान चली जाएगी इसमें। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि कुछ सीनियर्स परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें देखने के लिए सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ तो चाहे लेकिन आराम से नहीं जा सकते क्या? और तभी एक लड़के को जोर से धक्का लगता है कि वो टेबल पर गिरने वाली होती है। तभी उन्हें कोई पकड़ लेता है और जिमिन जब उस लड़के की तरफ देखती है तो वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और जिसकी वजह से जिमिन को धक्का लगा हुआ होता है उसे वो लड़का घूरने लगता है। मैं ठीक हूँ, मेरे साथ आओ। और वो लड़का जिमिन का हाथ पकड़ के उन्हें पीछे की गेट से बाहर लेकर जाता है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम उनके बीच में क्यों जा रही थी? मैं बीच में नहीं जा रही थी, मैं तो क्लास से बाहर निकल रही थी। वैसे थैंक्स मुझे बचाने की। अगर तुम नहीं होती तो मेरे सर में चोट लगी होती। जिमिन ध्यान दिया करो, ठीक है? हाँ एक मिनट, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं पर जान जाओगी? नहीं मेरा मतलब है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बाय। एक मिनट में मेरा नाम कैसे पता, पहले ये तो बताओ। तुम बहुत बोलती हो। इतना कहने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। चिमचिम, यू, मुझे अच्छा नहीं लगा। बट सीरियसली उसे मेरा नाम कैसे पता था? तभी जिमिन के फोन पे वी का कॉल आता है। क्या कर रही तुम? मैं कब से तेरे कैंटीन में वेट कर। और वी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे बिना बताए मुझे बिना लिए तुम कैंटीन में चले गए? हाँ तो तुम कोई छोटे बच्चे को जा नहीं सकते? वी, तुमने मेरी मॉम से प्रॉमिस किया था तुम मेरा ख्याल रखोगे। पता है तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अभी चुपचाप आ जाओ और खाना खा लो, ख्याल ही रख रहा हूँ मैं। और जिमिन वहाँ से जाती है वी के पास। दूसरी तरफ सीनियर्स की परफॉर्मेंस खत्म होती है, भीड़ इकट्ठा की हुई होती है। वो धीरे धीरे कम हो जाती है और सभी लोग कैंटीन की तरफ आने लगते हैं। और जिमिन ये नोटिस करती है कि उस कैंटीन में सारे लड़के और लड़कियाँ एक पर्टिकुलर फिगर को देख रहे होते हैं और उनका नाम शायद किम नामचून होता है। जैसा कि जिमिन को पता चल चुका है वो वही सीनियर है जिनकी परफॉर्मेंस के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी कि जिमिन की जानें निकलने वाली थी। वी, उसे देख। किसे? वो देख, वो शायद किम नामचून उसका नाम है। तुझे पता है मैंने क्लास में सुना जो ही क्लास खत्म हुई सारे लोग एकदम दौड़ के बाहर निकलने लगे। मैं फ्रंट सीट पे थी, मैं सोची कि मैं निकल जाऊँ, तब तक सबने इतना जल्दबाजी किया कि मैं बीच में ही दब गई। और तुम्हें पता है एक लड़की से मुझे धक्का लगा और मैं नीचे गिरने वाली थी। तभी मुझे एक लड़की ने बचा लिया और पता भी उसे मेरा नाम पता था। वो मुझे बोल रहा है जिमिन ध्यान से। और ये सुनने के बाद वे एकदम से शॉक हो जाते हैं। कौन था वो? मुझे क्या पता वे, अगर मुझे पता होता तो मैं उससे पूछती कि मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ या फिर तुम मुझे जानते हो। तो उसने कुछ भी नहीं बोला और वहाँ से चला गया। कैसा दिखता था वो? दिखने का तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था वो और पता है क्यूट भी लग रहा था। कहाँ है वो? वी, मुझे खाना खाने तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाँ उसने मुझे चिमचिम बोला। मैंने तो कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ देखने को मिलेगा मुझे। बट सबसे फनी बात यह है कि किसी को मेरा चेहरा तक याद नहीं। आई विश कि जैसा मैं सोच रहा हूँ तो आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी कैसी